हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक परसेंटेज पार्ट 7 है। जो लोग फर्स्ट बार देखे उसे बेसिक क्लास देखें, फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 61। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 50% तथा तृतीय स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिले। यदि हार जीत का निर्णय 1760 मतों से हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 3 उम्मीदवार थे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है। सभी को वोट मिला होगा। कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मिले। टोटल वोट कितना मिले? 50% जीतने वाले को मिले। और तीसरे उम्मीदवार को बोले 10% मिले। तीसरे उम्मीदवार जो 10% मिले। टोटल वोट 100% रहा होगा। यदि फर्स्ट को 50%, तृतीय को 10%, इसे कितना मिला होगा? 100 माइनस 60, 50 एक 60, 60 कितना होगा? 40% ही मिला होगा। किसमें? सेकेंड उम्मीदवार को, जो सेकंड आया होगा। अब क्वेश्चन कर रहा है यदि हार जीत का निर्णय 1760 वोटों से हुआ तो हार जीता ये है, तो हारा 60 वोटों से हुआ, तो हार जीत किससे हुआ? फर्स्ट से हुआ होगा और सेकंड से हुआ होगा। तो ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 10% का डिफरेंस हो गया। इसी 10% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? वोट में कितना है? 1760 वोट का डिफरेंस है। तो का टोटल वोटों की संख्या अब मालूम है। तो वोटों की संख्या 100% होगा। इसमें 10 से गुना करेंगे तो 100% आ जाएगा। दोनों ये 10 से गुना करेंगे तो ये 100% हो गया। 10 से दोनों तरफ गुना करते हैं 100%। इसे भी 10 से गुना करेंगे 17,600। कुल वोटों की संख्या कितना हो गया? 17,600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। करा एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। फर्स्ट को 50% वोट मिले और थर्ड को 10% मिले। अब टोटल वोट 100% में से 50 10 60 60 वोट फर्स्ट और थर्ड को हुआ तो सेकंड कितना हुआ? 100 माइनस 60 होगा। 40% सेकंड को मिला। फिर क्वेश्चन बोला है कि हार जीत का निर्णय 1760 वोटों से हुआ है। तो हार जीत का निर्णय फर्स्ट सेकंड से हुआ। एक 50% और सेकंड को कितना? 40%। परसेंटेज में कितना? 10%। जबकि वोट में कितना है? 1760 है। तो का कुल वोटों की संख्या तो 100% होगा। दोनों में 10 से गुना किए तो 100% ये हो गया। तो 10 गुना किए तो 17,600 टोटल मतों की संख्या। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है यदि टिकटों के मूल्य को 20% की कमी होने से दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि होती है तो बताइए कि नकद प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल्य में क्या हुआ? मूल्य में 20% का कमी हुआ। 20% का कमी। फिर कह रहा यदि मूल्य में 20% कमी हुआ, दर्शकों की जो संख्या है, दर्शकों की संख्या क्या हुआ? 30% बढ़ गया। 30% बढ़ गया। तो कह रहा है तो नगद में क्या परिवर्तन पड़ा? नगद में क्या परिवर्तन हुआ? एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए टिकट का मूल्य इंटू संख्या करेंगे तो रेवेन्यू निकलेगा। तो जैसे ही इस कंडीशन में देखिए यदि गुना करने पे तीसरा आता है, मूल्य गुने संख्या बराबर नगद आएगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? मूल्य गुने संख्या बराबर नगद आता होगा, जो भी होगा। यदि ऐसा करने दो गुना में आ जाए तो उस जगह हम ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी फॉर्मूला क्या कहता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। जहाँ ए पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, ए नेगेटिव हो तो नेगेटिव, बी पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो नेगेटिव पुट कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ए बराबर -20 रखते हैं, -20। बी बराबर +30 और ए बी कितना? 30 और 20 कितना? 600 हो गया। -600 बटे कितना? 100 डबल जीरो। ठीक है। 30 हो गया। 30 में से 26 जाए कितना हो? 4% क्या हो गया? प्लस प्लस में आ गया तो क्या हो? वृद्धि हो गया। ठीक है। अब इसी चीज़ को हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया ए बी फॉर्मूला। यदि आप थोड़ा सा बेसिक यदि अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो अब ध्यान रखिएगा। इस बेस पे मान लेते हैं कि इसका पहले रेवेन्यू 100% था तो पहले 20% कमी करते तो 80%। ठीक है। अब 80% का 30% बढ़ाते हैं तो 80 का 30% कितना होगा? 24 होगा। 80 या 24 कितना होगा? 104। 100 का चीज 104 होगा। कितना? 4% का वृद्धि। इस बेस पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 25% का 25% कितना होगा? ठीक है। कितना होगा? ठीक है। 25% का 25% कितना होगा? ये क्वेश्चन पूछा है।
ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्या करेंगे 25 × 25 625। ठीक है, नीचे कितना जीरो आएगा, 4 जीरो आएगा। नीचे कितना, दोनों गुना किए 625, 4 जीरो आएगा, 1 2 3 4। अब 4 उधर शिफ्ट करें तो कितना डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो कितना डिजिट, 1 2 3 तो है, 625 है। और कितना चाहिए, 4 डिजिट, तो एक जीरो रख देंगे, यहाँ पर पॉइंट रख देंगे, कितना हो गया 0.0625। ठीक है, चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है 25 40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, एक क्वेश्चन आसान है लेकिन इसको समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सब क्वेश्चन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, इस बेस को समझने के लिए बस लिए है। इस क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, 25 का कितना परसेंट है, देखिए 25 किसका, 40 का ना, तो 25/40। ठीक है, बस लिख दिए, इसी में आपको आंसर निकल जाएगा। अब क्या कर हम बताएं, बेसिक में क्या बताएं कि परसेंटेज चेंज करने के लिए इसको ऐसे एडजस्ट करें, इससे गुना करें, भाग करें कि 100 हो जाए। तो इसको 100 करने की कितना, ढाई ढाई गुना करेंगे, ढाई गुना। तो जो हम इसमें करते हैं सेम चीज़ उसमें करते हैं। पहले तो बेसिक देख लीजिए, परसेंट निकालने की क्या बेसिक जानते हैं, 100 से गुना करते हैं, परसेंट का सिंबल आते हैं 3 बार में, सॉरी 5 बार में, 20 में, 2 बार में, और 25 25 125/2 बराबर कितना होगा 62.5%। लेकिन हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। जैसे ही आपको 25/40 आया, ये तो आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें बस ये देखना आंसर निकालना है। अब 40 को कितना से गुना करें तो 100 होगा, बस ये ध्यान देगा। तो 2.5 से गुना करेंगे, 2.5 से गुना करें, 2.5 से गुना करें, बस सेम चीज़ इसमें करना है, 2.5 गुना करना, 2.5 से गुना करना है। तो 25 दूनी 50, 50 और 12.5 कितना, 12.5। डायरेक्ट आपका आंसर इस ढंग से गुना। इसमें 2.5 से गुना करें तो 100 होगा, इसको 100 से गुना, 100 होने के लिए किससे गुना करेंगे, 2.5 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो सेम कंडीशन से भी करना है, 2.5 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 62.5। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं इसका बेसिक देखें, बेसिक में डिटेल बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या का 10% उस संख्या के 30% से 60 कम है तो संख्या बताएं। कह रहा है किसी संख्या का 10%, तो मान लेते हैं संख्या कितना x है, तो कह रहा है किसी संख्या का 10%, इसका 10% निकल कर दिए। मान लिया संख्या x है, तो किसी संख्या का 10%, अब कहता है उसी संख्या के 30% से 60 कम है। वही इसी संख्या का, यही x मानते हैं, इसका कितना परसेंट का, 30% का से 60 कम है, -60। ठीक है, सेम। अब दोनों क्या होगा, बराबर हो गया। क्वेश्चन में बोल दिया है यदि किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 30% से 60 कम है, उसी संख्या के 30% से 60 कम है। ठीक है, मतलब दोनों ये बराबर हो गया। अब देखते हैं एक्स का 10%, ये एक्स का 30%, ये इधर जाएगा तो एक्स का कितना परसेंट, 20%, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 60। तो कह रहा क्या, संख्या ज्ञात करें। यदि 20% बराबर 60 है, 20% बराबर 60 है, तो 20 को 100 की संख्या का 100% निकालना होता है। 100 को कितना गुना करेंगे, 5 से गुना करें, तो दोनों तरफ हम 5 से गुना करते हैं। तो एक्स का 100%, कोई भी संख्या 100%, 5 से इधर गुना करेंगे, 6×5 300। आंसर क्या हो गया, 300 हो गया। 48 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, 48 मिनट। ठीक है, एक दिन का, एक 1 डे का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन में देखिएगा 40 मिनट एक दिन का ना कितना परसेंट है, बस दोनों का यूनिट सेम कर, ये मिनट है तो इसको मिनट में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 40 मिनट को 40 रखने दिए, किसके शिफ्ट में, एक दिन के शिफ्ट में। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। ठीक है, ये मिनट में है, ये मिनट में है, ये घंटा में है, तो इसको किस मिनट में कर देंगे, दोनों को चूंकि यूनिट सेम होना चाहिए। 60 से गुना किए तो क्या हो गया, एक घंटा में हो गया, सॉरी मिनट में हो गया। अब ये भी मिनट, ये भी मिनट। अब क्या परसेंट पूछ रहा है तो 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 में 6 बार में, 4 में 25 बार में, तो 4 में ये 3 बार में, ये 3 बार में, 25/9, 25/9% बराबर 9 दूनी 18,
7/9%, 2.7/9% हो गया। ठीक है, चलिए। यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, दो संख्या है, दो संख्या तीसरी संख्या, मान लेते तीसरी संख्या जो 100 है, ये पहला है, ये दूसरा है। तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100 है। अब क्वेश्चन कर रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। पहला 30% अधिक है, ये 100 का 30% 30 होगा, 100 + 30 130 होगा। दूसरा क्या है, 40% अधिक है, इसका 40% 40 होगा, 100 + 40 कितना, 140। क्वेश्चन अब पूछा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी से किससे रह सकते, दूसरी से पहली का 130/140 × 100। ठीक है, 0 0 1300 कितना 14, 14 में कितना कटेगा, 14 में 26 से 9। ठीक है, 14 में 26 से हो गया, 4 और 0। ठीक है, फिर 14 28, 28 होगा तो 12 कितना 14। ठीक है, 92.12/14, इसको कटेगा 2 में, 6 बार में, 2 में, 7 बार में, इसको लिख सकते हैं 92.6/7%। ठीक है, अब इसी चीज़ को इतना भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑप्शन में देख रहे हैं 85 है, 92 है, 79 है और 62 है। जैसे ही मेरा 9 आंसर है, 9 के बेस पे आंसर लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। ठीक है, कितना है, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब क्या करें, फिर बस यूनिट सेम कर देना है। 1 मिनट 12 सेकेंड, तो अब क्या करते हैं, सबको हम सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकेंड हो गया। ये 12 सेकेंड है, तो दोनों जोड़ते कितना 72 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब किससे 1 घंटे का ना, तो जिसका रेस्पेक्ट नीचे करते हैं। 1 घंटा में कितना घंटा, सॉरी 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। अब इस मिनट, ये सेकंड में, ये मिनट में, इसको मिनट को फिर से सेकंड में चेंज करना होगा, तो सेकंड में चेंज करने के लिए 7 से गुना करेंगे × 100। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 6 6 36, 36 दूनी 72, बराबर कितना 2% आंसर आया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 69 कहता है एक्स का x% किसके 10% के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स का x% किसके 10% के बराबर है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है x/10, बी दिया हुआ है x²/10, सी दिया हुआ है x³/10 और डी दिया हुआ क्या, नन ऑफ दिस। ठीक है, आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है, कह रहा एक्स का x% किसके 10% के बराबर है। अब देखिए, इसको बस फ्रैक्शन में लिख देते हैं, इसको चेंज करते हैं। एक्स का x% मतलब क्या हो सकता है, x² कितना 100, ये होगा ना परसेंट कैसे। अब कहता है किसके 10% के बराबर। अब किसका 10% के वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन 1/10 कर सकते हैं, फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो किसमें 1/10 से गुना करेंगे तो इतना होगा। इसमें यदि 1/10 गुना करें 100 होगा, इसके बराबर हुआ, नहीं हुआ, कैंसिल। इसमें 1/10 गुना करेंगे तो x²/100 हो गया, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी वे में ऑप्शन के बेस पर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा।